अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बंगाल के नतीजों के बाद वहां पर हिंसा के मामले इतने सामने आए हैं कि 4 लोगों की जान चली गई। वहीं नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर पर भी हमला किया गया है। सोमवार को नंदीग्राम में काफी हिंसा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी काफी तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की गई है। चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई है, लेकिन नतीजे के बाद ही राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले करने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे में नंदीग्राम बाजार के इलाकों में तनाव काफी बढ़ गए हैं, जहां एक तरफ बीजेपी वालों का कहना है कि ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही चालाकी से ये सब कुछ खुद ही किया है ताकि वो लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरत बिठा सके। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पे 2 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ गया। अब गुरुवार सुबह तक पाबंदियां लगी रहेंगी, यानी कि अब मंगलवार बुधवार को भी लॉकडाउन रहेगा, जो कि गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। आपको साथ में ये भी बता दें कि यूपी में कोविड-19 के केसेस अभी तक लगातार जा रही हैं, जिसके चलते तहत सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उसे सोमवार तक बढ़ा दिया गया और अब इस पाबंदी को मंगलवार और बुधवार यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए भी लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी इंसान बेवजह बाहर निकलना अपने लिए भुगतान लिखने के बराबर होगा। बाजार सारे बंद रहेंगे। साप्ताहिक मार्केट यानी कि वीकेंड मार्केट नहीं लगेगी। इसी के साथ जो जरूरी इलाके हैं वहाँ पे छूट रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन भी जारी रहेंगी। बीते दिन में यूपी में 30,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, जिसमें 290 की तकरीबन मौतें दर्ज हुई हैं। यूपी में इस वक्त कोविड-19 के करीब 3 लाख एक्टिव मरीज अभी भी मौजूद हैं। एक और बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बेटी योगिता सोलंकी का हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। योगिता सोलंकी का कोविड-19 होने के बाद मेदांता अस्पताल में इलाज भी चल रहा था। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बेटी योगिता की उम्र सिर्फ 43 साल थी। एक और बड़ी दुख की खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारे मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। मंत्री सुरेश कुमार का कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मौत की असल वजह पता लगेगी। उन 24 मरीजों में से कुछ मरीजों को कोविड-19 की बीमारी भी थी। बताया जा रहा है कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ और भी वजहों से हुई है। इतना ही नहीं, चामराजनगर के जिला इंचार्ज मंत्री एस सुरेश ने मामले की जाँच के ऑर्डर्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एचसी यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि 3 बजे तक वो बताएं कि कितनी ऑक्सीजन कंट्रेस्टर कस्टम विभाग में अटके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंडे को केंद्र से पूछा है कि कितने ऑक्सीजन कंट्रेस्टर कस्टम विभाग में अटके हुए हैं। कोर्ट ने कहा है कि उसे 3 बजे तक इसकी जानकारी दी जाए। सुनवाई के दौरान वकील अमित महाजन ने जब कहा कि कोई निश्चित संख्या नहीं है, एक आदेश में कहा गया कि इस प्रक्रिया यानी इस प्रोग्राम को 3 घंटे के भीतर पूरा किया जाना है। कोर्ट ने इस पे कहा है कि हम आपके जवाब से इत्मीनान में नहीं हैं, आप इस पर स्पष्ट जवाब दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हम ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरने नहीं दे सकते। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर अगर आपकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है तो अब पंजाब में नहीं घुस सकेंगे। पंजाब में अब जिम और बार भी बंद रहेंगे। पंजाब के गृह विभाग द्वारा सभी कर्मियों को और लोगों को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि नए अनुसार यानी कि नए रूल्स लागू हो चुके हैं। 15 मई तक लागू रहेंगे। आप जब तक किसी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव ना दिखाई दे वो पंजाब में घुस नहीं सकता। इसके साथ साथ सिनेमा हॉल, बार, जिम, रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने पर भी अब कड़ी पाबंदी रहेगी। वहीं एक कार में 2 से ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकेंगे और स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर किसी को भी पीछे बिठाना अलाउड नहीं होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते गए अस्पताल के 2 कर्मचारियों को पकड़ लिया गया है। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल के 2 कर्मचारी अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को लगने आए रेमडेसिविर इंजेक्शंस के ब्लैक करते हुए पकड़े गए थे। पुलिस का कहना है कि कोविड के इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती थी, ये लोग उस मरीज के कोटे के इंजेक्शंस को डोज ब्लैक में कर दिया करते थे।
वहीं अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली के गवर्नमेंट अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन के इंजेक्शन के राउंड में 18 से 44 साल तक की एज के लोगों को वैक्सीन किया जा रहा है। बता दें, इससे पहले अस्पताल और निजी वैक्सीन केंद्रों पर भी टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली वासी काफी खुश हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पे बड़वानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 मरीजों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी के जिला अस्पताल में 4 कोविड-19 मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है। परिवार वालों का इल्जाम है कि बड़वानी के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर कोविड-19 से लड़ रहे भारत को अब 1000 वेंटिलेटर ब्रिटेन भेज रहा है। 4 मई को पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की वर्चुअल मीटिंग होगी। इस मीटिंग के जरिए दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत किया जाएगा। ब्रिटेन सरकार ने वार्ता की अनुसूची करते हुए ब्रिटेन को अनाउंस कराया कि वो 1000 और वेंटिलेटर भेजे जाएंगे, जो कि कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत के काम आएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहाँ पे इमरान खान को घेरे में ले लिया गया है। जी हां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के महासचिव एहसन इकबाल ने प्रधानमंत्री इमरान खान को निशाना साधते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करना चाहता है, क्योंकि उसे बार बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। इकबाल ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सत्ताधारी PTI द्वारा अभी तक एक और ड्रामा था, जिसका चुनाव सत्ताधारी PTI ने किया था। उन्होंने ये भी कहा कि PTI ने पिछले 3 सालों में चुनावी सुधारों को शुरू करने के बारे में सोचा ही नहीं। इसके बाद अचानक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उनको ख्याल आया। कराची उपचुनाव ने साबित कर दिया है कि PMLN सिंध में एक तरह सफल पार्टी है। कराची के लोग PMLN के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री को घेरते हुए नेता ने कहा है कि इमरान खान विधानसभा को भंग करने की हिम्मत नहीं कर सकते। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में 100 मिलियन लोगों को मिली है कोविड-19 की वैक्सीन। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि आंकड़ा जारी करते हुए वैक्सीनेशन किए गए लोगों को हमारी उम्मीद है कोरोना से लड़ने में जल्दी मदद मिलेगी। ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका कोविड-19 से अपने देश को बचा रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। एक और बड़ी खबर आ रही है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच पानी को लेकर काफी बड़ी हिंसक झड़प हुई है, जिसमें 31 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के नागरिकों के बीच सीमा पर पानी को लेकर इतनी गहरी लड़ाई शुरू हुई कि दोनों में फायरिंग तक बाज पहुंच गई। फायरिंग के बाद कम से कम 3 लोगों की मौत तो वहीं हो गई और 31 मौतें सामने आ रही हैं। शुरुआत इस लड़ाई की पत्थरबाजी से हुई थी, उसके बाद सुरक्षा बल भी शामिल हो गए। मामले ने धीरे धीरे और भी तुल पकड़ लिए। इस हादसे के बाद 10,000 लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। 10 लोग इसमें कोविड पॉजिटिव भी हैं। और बात अगर घायलों की करें तो 150 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, safe and healthy water storage solution।